student. I am Mrs. Veenu, Assistant Professor, Department of Psychology, MM महिला कॉलेज आरा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का विषय है एक्सीडेंट प्रोननेस। एक्सीडेंट प्रोननेस क्या है? इसको हिंदी में कहा जाता है दुर्घटना प्रवणता, यानी कि कुछ व्यक्तियों में दुर्घटना करने की जो प्रवणता होती है, जो टेंडेंसी होती है, वो ज़्यादा होती है। Accident proneness is the idea that some people have greater predisposition than some other to suffer accident such as car crash and industrial injuries। यानी कि इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि उनके पर्सनालिटी ट्रेट और दुर्घटना के बीच में रिलेशन होने पर बल डाला गया है एक्सीडेंट प्रोननेस में। यानी कि व्यक्ति के कुछ अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से उस व्यक्ति में दुर्घटना करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे आप इसको इस बात से समझने की कोशिश कीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको भेज देते हैं कि जाओ आप बाजार से सामान लेकर के आओ। वो जाता है मार्केट में और वो वहां से आराम से सामान लेकर के चला आता है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसको सामान लेने के लिए भेजा जाता है। अब वो क्या करता है कि वो वहां से लड़ाई झगड़ा करके आ जाता है। घर आने के बाद सब उससे पूछते हैं कि आपका झगड़ा क्यों हुआ? ये दूसरा बंदा था, दूसरा व्यक्ति था, ये भी तो वहीं पर सामान लेने के लिए गया था, कल ही गया था, उसी शॉपकीपर के पास गया था, लेकिन पहले वाले का नहीं हुआ, दूसरे वाले का हुआ। क्यों? क्योंकि पहले वाले के अपने कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे जिसकी वजह से उसका उनके साथ झगड़ा नहीं हुआ, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से उसका उनके साथ वहां पर झगड़ा हो गया। तो कुछ व्यक्तियों के अंदर अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, एक ही सिचुएशन एक ही रहती है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उन गंभीर परिस्थितियों में भी बिना एक्सीडेंट किए, बिना अपने आप को इंजर्ड किए आराम से निकल आते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को या फिर दूसरे व्यक्ति को इंजर्ड कर। एक्सीडेंट प्रोननेस यानी कि एक्सीडेंट करने के जो चांसेस होते हैं वो कुछ व्यक्तियों में ज्यादा होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ शील गुण ऐसे रहते हैं। जैसे कि कुछ व्यक्ति हैं जो बहुत जल्दी झगड़ा कर लेते हैं, कुछ हैं जो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने पर्सनालिटी ट्रेट ऐसे हैं। एक व्यक्ति जो है वो शांत स्वभाव का है, ज्यादा मतलब हम कहेंगे कि शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है। तो इसी तरीके से उन्होंने एक्सीडेंट प्रोननेस को डिफाइन करने की कोशिश की। तो एक्सीडेंट प्रोननेस को डिफाइन किया एक साइकोलॉजिस्ट हुए विटलेस। अकॉर्डिंग टू विटलेस 1955, some individuals become more frequently involved in accidents than others because of either an inherent psychophysiological predisposition toward accident or because of a temporary change in attitude or outlook which increase the probability of being involved in an accident, which is a situation which may lead to an arise. Such susceptibility is referred to as accident proneness। इसको अब हम समझते हैं। इन्होंने कहा कि दुर्घटना जो होती है कुछ व्यक्तियों के द्वारा अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक दुर्घटना होती है, क्योंकि उनमें दुर्घटना के प्रति एक आंतरिक मनोदैहिक झुकाव होता है या उनकी मनोवृत्ति दृष्टिकोण में अल्पकालिक परिवर्तन होते हैं, जिससे उस परिस्थिति जिसमें कि दुर्घटना हो सकती है, उस परिस्थिति के उत्पन्न होने पर उनके द्वारा दुर्घटना होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की सस्पेक्टेबिलिटी को उन्होंने दुर्घटना प्रवणता की संज्ञा दी।
तो इस हाइपोथेसिस को अगर इस डेफिनेशन को अगर हम ये देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो दुर्घटना है वो एक रैंडम फिनोमेना नहीं है, वो एक कंसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कि एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एक व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे आंतरिक मनोदैहिक झुकाव होता है दुर्घटना के प्रति कि दूसरा व्यक्ति उस सिचुएशन में दुर्घटना ना करके आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर दुर्घटना के प्रति झुकाव ज्यादा है वो व्यक्ति उस प्लेस पर दुर्घटना कर देगा, उससे दुर्घटना हो जाएगी। तो इस जो दुर्घटना है, दुर्घटना के कुछ बाय चांस फैक्टर भी होते हैं, कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं, परंतु जो एक्सीडेंट प्रोननेस थियरी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर बल डालती है कि जो दुर्घटना है, दुर्घटना होने का जो कारण है वो पर्सनल है, वो व्यक्तिगत है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट हुए ग्रीनवुड एंड वुड ने एक स्टडी की इसी एक्सीडेंट प्रोननेस पर। तो उन्होंने इसमें 3 तरह की हाइपोथेसिस बनाई और उन हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। उनकी पहली हाइपोथेसिस थी सिंपल चांस डिस्ट्रीब्यूशन। इस हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बाय चांस होते हैं, उसमें किसी व्यक्ति की अपनी पर्सनल भूमिका नहीं होती, कोई पर्सनल फैक्टर्स उसमें नहीं होते, एक्सीडेंट जो होते हैं वो बाय चांस हो जाते हैं। दूसरी हाइपोथेसिस ये थी बायस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिन व्यक्तियों के द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जिन वर्कर्स के द्वारा एक बार दुर्घटना हो जाती है तो फ्यूचर में ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ज्यादा दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ज्यादा दुर्घटना होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसके नेक्स्ट आता है जो उनकी थर्ड हाइपोथेसिस थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल लायबिलिटीज। जो थर्ड हाइपोथेसिस थी उसमें इन्होंने कहा कि जो कुछ वर्कर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें से कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो और दूसरे वर्कर्स की अपेक्षा उनमें कुछ आंतरिक झुकाव होता है एक्सीडेंट के प्रति। जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें से कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जिनका इंटरनल झुकाव होता है एक्सीडेंट करने की तरफ। तो यानी कि ये थी उनकी थर्ड हाइपोथेसिस। अब उन्होंने तीनों हाइपोथेसिस को जांचा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और तीनों हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। तीनों हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद जो थर्ड हाइपोथेसिस थी उनकी, उस हाइपोथेसिस के वैलिड होने के एविडेंसेस उनके सामने आए, यानी कि उनके स्टडी का ये रिजल्ट आया कि हाँ ऐसा होता है कि जब कुछ वर्कर्स कहीं पर काम करते हैं तो उनमें से कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो दूसरों की अपेक्षा एक्सीडेंट करने के लिए आंतरिक रूप से अधिक उनका एक्सीडेंट के प्रति झुकाव होता है। एक्सीडेंट प्रोननेस की थियरी की जो है वो 3 अजम्पशंस पर आधारित है। उसकी 3 अजम्पशन है। फर्स्ट अजम्पशन ये है कि टोटल जितने भी एक्सीडेंट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी, तो उसमें से जो 1% वर्कर्स होते हैं, 1% वर्कर ज्यादा दुर्घटनाएं करते हैं। टोटल वर्कर में से 1% वर्कर्स के द्वारा कुल दुर्घटनाओं की जो है अधिकतर प्रतिशत उनके द्वारा किया जाता है। सेकंड अजम्पशन है कि जो एक्सीडेंट प्रोन वर्कर्स होते हैं उनको आप चाहे किसी भी सिचुएशन में रखें लेकिन उनसे दुर्घटना होगी ही होगी। थर्ड अजम्पशन ये है कि नॉर्मली ये माना जाता है कि जब एक ग्रुप में व्यक्ति काम कर रहा है और सभी को समान रूप से काम दिया जा रहा है तो दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन एक्सीडेंट प्रोननेस थ्योरी कहती है कि ऐसा नहीं होता है। ये व्यक्ति के अपने कुछ पर्सनल ट्रेट्स होते हैं जिसके आधार पर दुर्घटना होने के चांसेस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ लेते हैं कि व्यक्ति के अपने पर्सनल ट्रेट होते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो इसका पर्सनालिटी ट्रेट है कैसा कि वो बहुत रिस्क टेकिंग लेने वाला है।
रिस्क टेकिंग बिहेवियर है उसका, तो वो क्या करेगा, वो सेम सिचुएशन में काम कर रहे हैं, दो व्यक्ति कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो बहुत सेफ्टी मेजर्स लेकर चलता है और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो अपने आप को ऐसा समझता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा और जिंदगी में थोड़ा सा चैलेंज होना चाहिए, थोड़ा रिस्क होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो बिना सेफ्टी मेजर्स लेकर के काम करेगा और बिना सेफ्टी मेजर्स के काम करेगा तो उसके साथ दुर्घटना होने के चांसेस अधिक होंगे एज कम्पेयर टू दैट पर्सन हु इज टेकिंग ऑल द सेफ्टी मेजर्स। अब एक व्यक्ति सेफ्टी मेजर्स ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्योंकि उसके पर्सनैलिटी ट्रेट इस तरीके के है, वो हर काम सेफर साइड में होकर के को सुरक्षित रखना चाहता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं देता है, तो उस व्यक्ति में दुर्घटना होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे एज कम्पेयर टू दैट पर्सन हु इज टेकिंग द ऑल द सेफ्टी मेजर्स। सो जो एक्सीडेंट प्रोनेस थ्योरी है वो बेसिकली इसी बात पे फोकस करती है कि सभी व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं या कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं किसी इंडस्ट्रीज में जो उनके अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने पर्सनल ट्रेट, अपनी पर्सनालिटी के कारण उनमें दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो दुर्घटना के प्रति ज्यादा उनका झुकाव रहता है। सो ये है आपकी एक्सीडेंट प्रोनेस थ्योरी। अब इस थ्योरी को हालांकि बहुत एक्सेप्ट किया गया, लेकिन फिर भी इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई, इसको क्रिटिक किया गया। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट हुए अब्रॉस एंड केरिक का मानना था कि जो कुछ वर्कर्स हैं उन्हें अगर एक सिचुएशन में रख करके काम करने के लिए दिया गया एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उनसे जो दुर्घटना हुई वो ज्यादा हुई, लेकिन अगर उनकी सिचुएशन चेंज कर दी गई, उनको उस जगह से हटा करके दूसरी जगह पर काम करने के लिए दिया गया, तो उन्होंने दुर्घटना कम की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो एक्सीडेंट है, जो दुर्घटना है, वो पर्सन बेस्ड नहीं है, वो सिचुएशन बेस्ड है। उनके जो अर्बोस एंड केरिक ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है दुर्घटना। उन्होंने कहा कि सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सिचुएशन की बात है, ये परिस्थिति की बात है। अगर परिस्थिति ऐसी है, दुर्घटना प्रोन है, तो दुर्घटना होगी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। उन्होंने उनके सिद्धांत का खंडन कर दिया। उसके बाद इसकी जो दूसरी आलोचना थी वो ये थी कि जो एक्सीडेंट प्रोनेस थ्योरी है, उनके जो सपोर्टर हैं, उनको जो मानने वाले हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि जो अधिक दुर्घटना करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो अधिक दुर्घटना करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कम दुर्घटना करने वाले वर्कर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग होती हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट्स अवेलेबल नहीं हुए, इसकी बारे में कुछ स्टडीज नहीं मिली, तो इसलिए ये जो सिद्धांत था इसको मानने से मतलब इसका वैल्यू थोड़ी कम हो गई। ये इसकी एक डीमेरिट है, ये इसकी एक आलोचना है। उसके बाद एक इसकी जो थर्ड इसकी क्रिटिसिज्म होगा, जो इसकी आलोचना हुई, वो ये कि क्रिकनर ने कहा, अपनी स्टडीज के आधार पर उन्होंने बताया कि जो इन्होंने 3 अजम्पशंस दी है, ये सिंपल ये 3 अजम्पशंस उन्होंने बताई थी, जो कि कुछ व्यक्तियों में जितनी टोटल व्यक्ति काम करते हैं उनमें से 1% वर्कर ऐसे होते हैं जो कि एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, जिनमें दुर्घटना करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और जो दुर्घटना करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको किसी भी सिचुएशन में रखा जाए तो भी वो दुर्घटना करेंगे ही करेंगे। और जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है मतलब इक्वल काम अगर व्यक्ति को दे दिया जाए, फिर भी उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज्यादा दुर्घटना करते हैं। तो ये 3 अजम्पशंस जो दी गई थी, इन तीनों अजम्पशंस को उन्होंने बताया क्रिकनर ने कि ये तीनों एक्सपेरिमेंटली साउंड नहीं है, यानी कि इन अजम्पशंस को देने से पहले ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके इनको जो है वैलिडेट नहीं किया गया कि ये जो इन्होंने 3 मान्यताएं दी, इनको एक्सपेरिमेंटली स्टडी नहीं किया गया है, ये एक्सपेरिमेंटली साउंड
नहीं है, इसीलिए जो एक्सीडेंट प्रोननेस थियोरी है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो इन क्रिटिसिज्म के बावजूद भी जो ये एक्सीडेंट प्रोननेस थ्योरी है इसको लोग जो है ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इसको काफ़ी पहचान मिली, काफ़ी इसको जाना गया, काफ़ी इसको अहमियत मिली। इसका आज भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में इसका अस्तित्व है। सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा।